बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमार आदित्य बुद्धिमान और पराक्रमी थे। राजमहल में सभी उनकी शादी के लिए उत्तम कन्या की खोज में लगे थे। एक दिन शाही उद्यान में टहलते हुए राजकुमार की नजर एक अद्भुत सुंदर युवती पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। राजकुमार ने उसके बारे में पता किया तो झांत हुआ कि उसका नाम चंद्रलेखा है और वह पड़ोसी राज्य की एक अनाथ कन्या है। राजकुमार चंद्रलेखा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन महल के राजगुरु चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह युवती एक विषकन्या हो सकती है। विषकन्याएं वे लड़कियां होती थीं जिन्हें बचपन से ही झर देकर पाला जाता था, जिससे उनका शरीर स्वयं झर बन जाता था। यदि वे किसी को स्पर्श भी कर लें तो वह व्यक्ति मर सकता था। राजकुमार ने इस बात को नकार दिया और चंद्रलेखा से विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन राजगुरु ने एक युक्ति सुझाई। विवाह की रात से पहले उन्होंने एक सफेद गुलाब लिया और उसे चंद्रलेखा को भेंट कर दिया। जैसे ही चंद्रलेखा ने उस गुलाब को छुआ, उसके पत्ते काले पड़ गए और झड़ने लगे। यह स्पष्ट हो गया कि वह सचमुच विषकन्या थी। जब राजकुमार ने चंद्रलेखा से इसका कारण पूछा तो उसने दुखी होकर कहा, मुझे जबरन विषकन्या बनाया गया। मैं आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं आपको कभी अपना नहीं बना सकती। यह कहकर चंद्रलेखा ने खुद को राजमहल से दूर कर लिया और हमेशा के लिए एक तपस्विनी बनकर जंगलों में चली गई। राजकुमार आदित्य ने यह घटना जीवन भर याद रखी और निर्णय लिया कि वे अपने राज्य में ऐसी किसी भी कुप्रथा को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने विषकन्याओं के लिए एक अलग आश्रय बनवाया, जहां वे साधारण जीवन जी सकें। इस प्रकार एक विषकन्या, जो सिर्फ एक मोहरा थी, ने प्रेम और त्याग की अनूठी मिसाल कायम की।